ओम शांति। आज 2 फरवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस पर आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। ये एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और प्यार करो। मुझे याद भी करो और प्यार भी करो। दो बातें एक साथ। 2 बार क्यों आया? क्योंकि याद करो में भी प्यार है। जिसको प्यार होता है तभी वो याद करता है। जिसको प्यार नहीं है वो याद कैसे करेगा? वो याद भी नहीं करेगा। तो इसलिए बाबा ने क्यों कहा है प्यार करो याद करो के बाद? क्योंकि जिसको बाबा से कोई प्राप्ति हो रही है तो वे उसे याद करेगा। जिसको बाबा से कोई प्राप्ति ही नहीं हो रही वो बाबा को क्यों याद करेगा? फिर बाबा कहते, तुम मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो और प्यार करो। अब प्यार करो का मतलब क्या है? कि इसको सब तक पहुंचाने की सेवा करो। दूसरा प्यार करो है सब तक क्या करो? सेवा करो। क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूं। मैं तुम्हें सबको, सर्व आत्माओं को सुखी बनाने के लिए आया हूं। इसलिए तुम क्या करो? सर्व को सेवा करके सबको प्यार करना माना बाबा से प्यार करना। जैसे माँ से प्यार करना है तो उसके बच्चों से प्यार करना है। बच्चों से प्यार करना माना माँ से प्यार करना। तो शिव बाबा हमारी माँ है और शिव बाबा से हमें प्यार है, परंतु उसके बच्चों से भी हमें प्यार। सर्व आत्माओं से हमें प्यार करना है। तो सर्व आत्माओं से प्यार करना माना उनका कहना मानना, उनकी सेवा करना। 2 बातें हैं, एक बाबा का कहना मानना और बाबा के बच्चे हम सब आत्माओं के भाई बहनों से हमें प्यार करना। प्रश्न, जिन बच्चों से गफलत होती है, जो बच्चे लापरवाही करते हैं, जिन बच्चों से गफलत होती है, उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकलते हैं? उनके मुख से कौन से बोल स्वतः अपने आप निकलते हैं? जो कुछ बोलना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, क्या बोल निकलते हैं? तकदीर में जो होगा। तकदीर में जो होगा, ये जिसके मुख से बोल निकलते हैं तो बाबा कहते बच्चे नहीं, तुम लापरवाही कर रहे हो, गफलत कर रहे हो।
गफलत नहीं करनी, गफलत नहीं करनी है। स्वर्ग में तो जाएंगे ही, लेकिन बाबा कहते स्वर्ग में तो जाएंगे ही, ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं है। क्योंकि जो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, ये उन बच्चों के बोल नहीं है। जो बाबा के बच्चे होंगे वो तो बहुत अच्छे, एकदम बाबा की श्रीमत पर चलने वाले होंगे। जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे तो वो बाबा के बच्चे कैसे हो सकते हैं? वो कभी गफलत नहीं करेंगे। गीत, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी, अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। भल तुम समझते हो, भल तुम समझते हो, क्या समझते हो? समझाते भी औरों को, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता ना। भाई हमें छोटा सा राज्य मिल जाए काफी है, चलेगा? थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता ना। सभी चाहते हैं मेरे को बहुत बड़ा राज्य मिले, लक्ष्मी नारायण जाके बने, हम स्वर्ग में आ जाएं, इसमें खुश हो जाएंगे क्या? किससे पूछे, थोड़े में तो कोई राजी नहीं, तो कहता नहीं जी मैं तो नारायण वाली सीट पर बैठूंगा, मेरे को छोटी सीट पर क्यों बिठाते हो? तो मनुष्य धन चाहते हैं, तो धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए और शांति भी चाहिए और निरोगी काया भी चाहिए। पीस, प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ, वेल्थ सब चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या और कल क्या होना है। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है, ये तुम बच्चे जानते हो। विनाश तो सामने खड़ा है, विनाश तो सामने खड़ा है, और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं, और किसी की भी बुद्धि में ये बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है? विनाश खड़ा है तो करना क्या है? सामने खड़ा है तो क्या करना चाहिए हमें? पुरुषार्थ करना चाहिए। किस चीज का पुरुषार्थ करें? अपने आप को सतो प्रधान बनाने का। क्योंकि जब तक हम सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक कैसे जाएंगे सतयुग में? विनाश खड़ा है तो करना क्या है ये नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है, और थोड़ी सी भी चिंगारी लगी तो क्या होगा? सारे बम्बट को आग लग जाएगी। सारे बम्बट, सारे विश्व में आग लग जाएगी।
कोई देरी नहीं लगेगी उसमें, एक बस चिंगारी लगने की जरूरत है। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, खत्म हुई कि हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे, जितना बाप को याद करेंगे, उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहां तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। क्या करने आए हो? लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना फर्क है ना। एक नौकर राजा रानी का बने, एक नौकर प्रजा में जाकर बने, फर्क तो है ना। क्या बनना चाहते हो? अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाएगा। यदि इस कल्प में आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर किसी भी कल्प में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। यदि अभी आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर कभी कर नहीं सकेंगे। भाई जी, हम्म चाहिए और शांति दोनों एक साथ हो जाते हैं क्या? हाँ जी, चाहिए क्या मतलब? चाहिए चाहिए जब है तो अभी शांति तो नहीं है ना, अभी तो डिमांड है। पुरुषार्थ करेंगे, जितना बनेंगे उतना मिलेगा। यदि अभी आपने नहीं किया तो किसी भी कल्प में पुरुषार्थ नहीं कर सके। सीधी लाइन आज बाबा ने, कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है, फिर कभी भी नहीं होगा। अब कर लिया तो हर कल्प होगा, अब नहीं किया तो इस कल्प में नहीं है तो फिर किसी कल्प में भी नहीं होगा। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, तो लास्ट टाइम सबको साक्षात्कार होगा आखिरी सेकंड में। बाकी उससे पहले सबको साक्षात्कार हो रहा है। मैं कितना पढ़ रहा हूं, कितना याद करता हूं, कितना अपने जीवन को परिवर्तन किया है। मैं सतयुग में आऊंगा, त्रेता में आऊंगा कि द्वापुर कलयुग में आऊंगा, हर एक को पता लगता है। पढ़ने वाले को मालूम है कि मैं कितना पुरुषार्थ कर रहा हूं। सबको समझ में आ रहा है, सिर्फ दिखावा वो कुछ भी करता है। भाई जी, ये बात तो ठीक है। प्रजा का नौकर बनूंगा कि राजा का नौकर बनूंगा, ये भी देवभान हुआ कि नहीं हुआ, इसको थोड़ा समझाइए मुझे। भाई जी, पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, बाबा का कहने का मतलब है आप यदि वहां जाकर के किसी राजा के भी, वहां राजा का लक्ष्मी नारायण के महल में एक नौकर हो और एक प्रजा का नौकर हो, फर्क तो होगा कि नहीं होगा? पर वहां तो देवभान होता ही नहीं, वहां तो आत्मिक स्थिति में रहते हम। बेशक आत्मिक स्थिति में रहे, पद में फर्क तो आएगा भाई जी, पद में फर्क आएगा। कुछ तो आपको अभी तो महसूस कर सकते हो, वहां महसूस नहीं कर सकते। तो बन जाओ वहां जाकर के प्रजा के नौकर। फिर क्यों सोच रहे हो कि हम राजा के नौकर बने, हम राजा बने, क्यों सोच रहे? यही तो गफलत करने वाले बच्चे कहते हैं ना, बन जाएंगे जो भी बनना होगा ना, वो तो लिखा हुआ है ना, चेंज तो ना हो सकता है ना। अब अपनी नींद क्यों खराब करें? अब हम अपनी नींद क्यों खराब करें? जिसको ये संकल्प आएगा कि अब नींद क्यों खराब करें, वो पुरुषार्थ नहीं करेगा ना।
सारा खेल तो पुरुषार्थ का है ना। जो पुरुषार्थ करेगा वही तो आएगा, वही तो पद की प्राप्ति करेगा। जो पुरुषार्थ ही नहीं करेगा वह क्या पद पाएगा। और जैसा सोचेगा वैसा बनेगा ना। यदि सोचेगा ही नहीं तो वो बनेगा कैसे। बनना तो उसने वही है ना, जैसा सोचेगा वैसा बन जाएगा। अब यदि नहीं सोचा तो अब नहीं बना तो फिर किसी काल में नहीं बनेगा। नींद तो भाई जी बाबा ने खराब कर दी, हमने थोड़ी खराब किया है। खराब उसकी है जिसको बाबा से प्यार नहीं है। प्यार नहीं होता तो हम क्यों उठ के बैठते भाई जी? प्यार है तब तो बैठे हैं। भाई जी बात एक तो है उठकर बैठ गए, एक तो रिवाज ही उठ करके बैठ गए, एक को आदत पड़ी हुई है वैसे ही उठ के बैठने की, वैसे ही हम उठता था। बिना अलार्म के उठ के बैठ रहे हैं ना भाई जी। कोई बिना उठा अलार्म के थोड़ी तो उठ रहा के है। बैठे हो भाई जी। बात यह है कि पढ़ने के लिए बैठे हो या सिर्फ जो है ना, चलो ठीक है सारे उठ गए हैं तो मैं भी उठ के जाऊं, वरना कहेंगे आज भाई नहीं आया। बात तो सारी पुरुषार्थ की है। पुरुषार्थ तो हर आत्मा ने अपना करना है ना। अब बाबा तो पुरुषार्थ करने के लिए कह रहे हैं ना, ये तो नहीं कह रहे कि मत करो। वो कहते हैं करो। पर तो जो बच्चे कहते हैं कि भी है ना गफलत करते, कहते हो जाएंगे बन जाएंगे, उनको कह रहे हैं कि तुम ऐसे कहते रहे तो नहीं बन सकेंगे। और यदि अब नहीं बने तो फिर कभी भी बन भी नहीं पाएंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते भाई जी, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। मैं नहीं समझता कोई बच्चा ऐसा कह रहा हो। कहने वाले क्या कहते तो होंगे किसी आपका को भी। प्रश्न क्या है भाई जी, मैं प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूँ या तो। प्रसन्न भाई जी ये है कि मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए और पीस भी। तो पीस और प्रॉस्पेरिटी दोनों साथ नहीं हो सकते, नंबर एक बात। फिर क्यों नहीं आपने हो बोला सकते प्रजा के नौकर और वहां राजा पर। के नौकर में फर्क तो होगा। तो भाई जी फर्क होगा तो फिर देवान हो गया, फिर तो फर्क हो गया। अगर वहां भी तो फिर वहां तो आत्म की स्थिति नहीं रही ना फिर वहां तो। ये प्रश्न है मेरा। भाई जी वहां चाहे कोई नौकर बनता है उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो प्रजा का नौकर बन रहा है उसको फर्क नहीं पड़ रहा, परंतु हम क्यों पद का परेशान हो रहे फर्क हैं वहां तो से? है ही ना। नहीं फर्क है, जो भी फिर है वो तो ड्रामा की व्यवस्था है। एक कलेक्टर एक चपरासी वो व्यवस्था है, वो सिस्टम है वो तो सारे चाहिए उसमें, व्यवस्था में सब चाहिए। भाई जी सबका खाने पार्ट को है। तो उसको भी मिलेगा, खाने को उसको भी मिलेगा। अभी देहभान तो आप लेके आ रहे हो, देहभान वहां तो नहीं है। आप, पद तो आप पद क्यों छोटा मिला उसको। बाबा ने छोटा किया क्या उसका पद। बाबा ने उसका पद छोटा किया है क्या। उसके पुरुषार्थ ने पद छोटा किया है या बाबा ने छोटा किया है। हर एक आत्मा जैसा कर्म करेगी, जितना करेगी उतना ही तो पाएगी ना। इसकी तोड़ नहीं बता नहीं समझ पा रहे ना। आप समझा नहीं पा रहे मेरे को, कारण क्या है, आपका प्रश्न क्या है। चलो, पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, सबको पता लगेगा। अब हर एक बच्चे को, हाँ तो जी। भाई जी वो बोल रहे हैं कि जैसे प्रजा के दास और राजा के दास हैं, तो ऐसा भी हम क्यों सोचें। आत्मा की स्थिति है तो हम ऊपर नीचे भी क्यों सोचें। उनके कहने का मतलब ये है कि देवदान में आ जाता है।
फिर आप मत वही नहीं सोचेगा ना, जो गफलत कर रहा है वो नहीं सोचेगा। वो सोचेगा जो बनना होगा बन जाएगा, मेरा पार्ट चेंज तो हो नहीं सकता, बाबा ने कहा है, मैं कितना भी करूं। क्योंकि उसको ऐसे ढीले संकल्प उसी आत्मा को आएंगे जो पावन बनने वाली नहीं है, जो राजा बनने वाली नहीं है। जो राजा बनने वाली है उसको राजा बनने वाले संकल्प आएंगे, जो साहूकार बनने वाले हैं उनको साहूकार बनने वाले। जो उनका पद है, हर एक आत्मा को अपने तरीके का संकल्प आएगा ना, सबको एक जैसे संकल्प तो नहीं आएंगे ना। हाँ, वो भाई जी क्या नाम है उनका, वो एक्चुअली ये है कि पढ़ाई अगर हम ऐसे करेंगे तो वो तो पुरुषार्थ हुआ ही नहीं ना, हमें तो ऊंच बनने के लिए पुरुषार्थ करना है ना, कोशिश राजा बनने की करनी है। बात आज बाबा का जो क्वेश्चन था वो भी यही था कि गफलत करने वाले बच्चे, जो बच्चे गफलत करते हैं वो ऐसे शब्द बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कोई तो कलेक्टर होता है, हम यदि कोई हम गार्ड गफलत होगा, करते हैं, हम मुरली पर उठ नहीं सकते, आते नहीं, तो गफलत कर रहे हैं ना। मुरली सुनी अनसुनी कर दी, अच्छी तरह धारणा नहीं की, तो जो जो कमियां हम करेंगे, अब बाबा कहते हैं यदि अब आलसी बनेंगे, अब कमी करेंगे, तो पद नेचुरल कम हो जाएगा, और इस कल्प में भी कम हो गया तो हर कल्प में कम होगा। हमारे अंदर बाबा कंपटीशन की भावना को जागृत करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ, जैसे कलेक्टर और गार्ड है तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ही ना। वो अलग चीज है कि वहां पे मन में कुछ आएगा नहीं, लेकिन यहाँ हमें पढ़ाई करनी ऊंच बिल्कुल बनने की, मेन बिल्कुल। चीज ये है। हमने कितना पुरुषार्थ किया, ये हर एक को अपने आप को पता लग रहा है कि मैं रोजाना समय पर जैसा बाबा का डायरेक्शन है मैं हर कार्य कर रहा हूं, तो नेचुरल है कि मैं उच्च पद पाऊंगा। यदि मैं बीच में गफलत कर रहा हूं, छोड़ो ना, सारा मैंने ही बदलना है क्या, तो जो गफलत कर रहा है तो नेचुरल है कि वहां उसका पद छोटा हो जाएगा। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते। सारी बात इस पर है, तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है। जो जितना याद करेगा उतना उच्च पद पाएगा, जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब हम नजदीक आकर पहुंचे, अब हम नजदीक आकर पहुंचे हैं। पता नहीं मंजिल कितना दूर है, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। हर एक आत्मा को महसूस होगा ना कि पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। जब हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे तब जाकर के मेहनत सफल होगी। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती। दुनिया को ये भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। दुनिया में ये भी किसी को पता नहीं कि दुनिया में किसको भगवान कहा जाता है। फिर कह देते हैं ठिक्कर भीतर में है, कण कण में है, जरे जरे में है, तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, सब में भगवान है। तुझ में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, सब में भगवान है। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं, हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप को की ही मत पर चलना है, और अब हमें बाबा की मत पर ही चलना है। भल विलायत में हो, कहीं भी हो, चाहे विलायत में हो, मतलब कहने का कि आप दुनिया में कहीं भी हो, कहीं भी हो, तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है, आत्मा समझ तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो नहीं सकेंगे। जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक आप तमो प्रधान से सतो प्रधान आप
बन नहीं सकेंगे। यदि आपको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो अभी क्या करो, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को अच्छी तरह याद करो। मुझ एक बाप को अच्छी तरह याद करो। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा पूरा वर्षा लेंगे। बाबा हम आपसे पूरा पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल, सहज राजयोग की शक्ति। सहज राजयोग के हम कितने अनुभवी बने हैं, उतना हमारे पास बल है। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। समझते हैं हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। याद में ही माया विघ्न डालती है। गाया जाता है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। वे तो कहते गुरु का निंदक, वो सतगुरु कह देते हैं, गुरु को कहते हैं वास्तव में, क्योंकि कोई भी देहधारी सतगुरु नहीं हो सकता। कोई भी देहधारी सतगुरु नहीं हो सकता। क्योंकि उसने झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को भोगा। झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को भोगा। जो झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगेगा, वो भोगता है, वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। एक परमात्मा ही है जो सत्य है। जो कभी भोगता नहीं। इसलिए वो तो कहते हैं गुरु का निंदक ठोर ना पाए। निराकार का किसी को पता ही नहीं है। तो गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भक्त हैं। भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्त भक्तों को फल थोड़े ही देंगे। भक्त भक्तों को फल दें तो फिर भगवान को याद करने की क्या जरूरत है। ये जितने भी देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं वे भगत ही है ना, वे सब भगत ही हैं। अब भक्त भक्तों को फल कैसे देंगे। जितने भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर 33 करोड़ देवी देवताएं, वो शिव की भक्ति कर रहे, वो भी याद कर रहे हैं और हम उनसे फल मांग रहे हैं। तो हमने गलती से अपने भाइयों को, अपने चित्रों को ही भगवान मान लिया। परमात्मा को जानते ही नहीं थे। तो फिर भगवान को याद क्यों करें भाई। जब भक्तों से मिल जाए तो फिर भगवान को जरूरत नहीं याद करने की। यह है ही भक्ति मार्ग। सब भक्तों को फल देने वाला भगवान। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वाले को फल देंगे। वे दूसरा भक्त मान लो
बड़ा है, वो ज्यादा भक्ति की है, वो छोटे भगत को फल नहीं दे सकता। भक्ति माना भक्ति। भक्ति का मतलब है अंधविश्वास। रचना को कैसे वर्षा देंगे? वर्षा रचयिता से ही मिलता है। इस समय सब हैं भगत, इस समय सारे के सारे भक्त हैं। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है, ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगर सदगति कैसे होगी? सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो, विनाश सामने खड़ा है, उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये है आज की मुरली की विशेष बात कि विनाश सामने खड़ा है, उससे पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। अब गफलत नहीं कर। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे, जो अब ब्राह्मण बनेंगे वही पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं, वही ब्राह्मण बनेंगे, और ब्राह्मण बनेंगे तो वो निमित्त भी बनेंगे। किसके निमित्त बनेंगे? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही किस लिए हैं? वर्षा देने के लिए। बच्चे पैदा क्यों किए जाते हैं? ताकि मेरी जायदाद का वो मालिक बने। तो शिव बाबा ने भी आकर हमें अपना बच्चा बनाया है, अपना वर्षा देने के लिए। वो बनाते हैं विनाशी बाप विनाशी वर्षा देने के लिए, ये अविनाशी बाप अविनाशी वर्षा देता है। सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना। अब आत्माएं परम धाम में, उनको क्या वर्षा दे? वहां तो वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं। वहां तो सारे एक जैसे सोए पड़े हैं। वर्षा तो यहाँ की आत्माओं को मिलता है ना, जो यहाँ पाठ बजाने आती है, जो अपने आप को पुरुष वर्षा भी मिलता है तो हर एक आत्मा के अपने पुरुषार्थ के आधार पर मिलता है। किसी दूसरी आत्मा के पुरुषार्थ के आधार पर वर्षा नहीं मिलता। प्रारब्ध की बात ही नहीं, वहां पर तो कोई प्रारब्ध की बात नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो, जो दुनिया को पता ही नहीं कि ये सवेरे सवेरे उठकर क्या करते हैं और क्यों करते हैं, क्या हो गया है इनको, जो दुनिया वालों को पता ही नहीं है। अब समय है, बाबा कहते अब समय है, नजदीक आता जा रहा है। बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं बने हैं, तैयारियां बहुत हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राजविद्या किसे कहते हैं? जो राजाओं को पढ़ाई की जाती है, गुरुकुल वाली पढ़ाई। और कौन बताएंगे? बहुत बहुत दिनों बाद ये शब्द आ रहा है। किसको याद है राजविद्या? राजकीय स्कूल में कोई पढ़ा था क्या आप में से? गवर्नमेंट स्कूल को हिंदी में क्या कहा जाता है? राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। हाँ, ये होती है राजकीय विद्या। समझ में आ गया? राजकीय विद्या
जो उस देश के सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती है उससे बोलते हैं राजकीय विद्या। उस इम्तिहान में कोई नापास होता है तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। तो भाई जी यहाँ पे मतलब क्या होगा इसका राज विद्या का? दुनिया वाली पढ़ाई, मतलब दुनिया में जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो। प्राइवेट स्कूल तो बाद में खुले ना, पहले तो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उनको राजकीय विद्या कहा जाता है। अब उस स्कूल के अंदर कोई पढ़े और फेल हो जाता है तो जाके डूब मरता है, आत्महत्या कर लेते हैं किसी भी तरीके से। क्यों? गुस्से में। यहां गुस्से की तो बात ही नहीं है, यहां तो गुस्से की कोई बात ही नहीं है। यहां तो पढ़ो, तुम्हारी मर्जी, फेल होना चाहते हो फेल हो, पास होना चाहते हो पास हो। अब गुस्सा किस बात का है? तुम पढ़ते तो फेल थोड़ा होते, चाहे राजकीय विद्या हो तो चाहे यहां की विद्या हो। राजकीय विद्या में भी कोई पढ़ेगा तो एक अलग बात है कि उसके साथ कोई गलती हो गई, वो अलग बात है, परंतु नॉर्मली वहां पढ़ेगा तो वो भी पास होगा ना। ऐसे ही शिव बाबा कह रहे हैं कि वहां कोई गुस्सा आता है तो वहां जाके डूब मरते हैं। यहां गुस्से की तो बात ही नहीं है, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार बहुत होंगे। अब सबको पता लग रहा है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे। बाकी कोई ये इंतजार करे कि शिव बाबा कोई मुझे बता देगा कि तू ऐसा राजा बनेगा, ऐसी प्रजा बनेगा, ऐसा दास बनेगा, ऐसा नौकर बनेगा, ऐसा चाकर बनेगा, ऐसा कोई चित्र बाबा दिखाने वाला नहीं है। हर एक को खुद को पता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं और मैं क्या बनूंगा, क्या क्या हम बनेंगे वो भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं, बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते हैं याद करने की बाबा फुर्सत नहीं मिलती, तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, समय निकाल कर याद में बैठो। बाप को याद करो, आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करने की। कोई विलायत जाते हैं, वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, वहां भी सिर्फ एक बाप की याद से ही तुम, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद करो, एक बात याद करो। क्या बात याद करो? बाप को याद करो। एक बात याद करो, एक बाप को याद करो। योग बल से सारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भाव, मुझे याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहां भी जाने की बात नहीं। घर में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करो, अर्थात बाबा की श्रीमत पर सारा दिन देखना, सुनना, बोलना, करना, वो बाबा की श्रीमत के अनुसार करो। पवित्र नहीं बनेंगे, अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, आत्मा अनुभव नहीं करेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़े ही है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। वे रोज सारे क्लास में आके पढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। मंत्र लिया फिर भल कहां भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें मंत्र माना, सलाह मिल गई। क्या सलाह मिली है? कि भगवान आकर पढ़ा रहे हैं और भगवान श्री भगवान ने जो आपको 7 दिन के कोर्स में श्रीमत दी है कि अपने आप को आत्मा समझ मुझ परमात्मा की श्रीमत पर चलो। बस बाबा ने जो कहा है वो करते चलो।
फिर कहां भी चले जाओ चाहे, अब वहां पर चलते फिरते उठते बैठते, यदि हम कोई ध्यान से देखें सारी पढ़ाई का सार कितना छोटा सा है, ना दुख दो ना दुख लो, सुख लो सुख दो। बस ये बात यदि किसी को समझ में आ गई है, अब वो चाहे कहीं चला जाए, सारा दिन हर कर्म करते हुए ना दुख लेना है ना दुख देना है, सबको सुख देना है, सबसे सुख लेना है। अब ये इस बात पर चलने के लिए कुछ भी सोचने की ज्यादा जरूरत थोड़ा है कि रोजाना हम मुरली पढ़े तो हम सुधरेंगे। हमें ये बात, जिसकी बुद्धि, जिसने बुद्धि में ये बात पक्की बिठा ली है, वो कोई ऐसा कर्म ही नहीं कर रहा जिसको कोई दुख देना। उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि रूहानी क्या है, जिस्मानी क्या है, बस अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। सलाह मिल गई है, उस सलाह को समझता रहे कि मैं जो कर रहा हूं ये रूहानी है या जिस्मानी। सत्व प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे, अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं, ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि क्या करना पड़ेगा, शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं। कहां भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो, औरों को भी यही याद दिलाओ। औरों को भी क्या करना है? यही याद दिलाना है। कि बाप को याद करो। क्या याद दिलाना है? कि बाप को याद करो। औरों को भी कहो, यही कहो कि बाप को याद करो। याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम देवता बन जाएंगे। तुम देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं, बाप रचता से ही वर्षा लेना है। रचता एक ही है, वे कितना सहज रास्ता बताते हैं, वो कितना सहज रास्ता बताते हैं। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते हैं ये बचपन भूल नहीं जाना। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। यदि आज हंसते हो, बचपन को भुला देंगे तो आज हंसे, क्योंकि बचपन है तो बच्चे हमेशा निश्चिंत रहते हैं। बच्चे हमेशा क्या रहते हैं? निश्चिंत रहते हैं। और जो बड़े हैं, जो ज्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं, उन्हें थोड़ी चिंता खाती, फिर उन्हें रोना भी पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। बुलाया तो रोना पड़ेगा, बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बाप को कहते हैं, ऐसे बहुत कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा मिल जाएगा। उनको कोई पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। अब जो ऐसे बोलने वाले बच्चे हैं, क्या मैं जाके दास बन जाए, नौकर बन जाए, प्रजा बन जाए, जो बनना होगा बन जाएंगे ना, स्वर्ग में तो चले जाएंगे ना, वो फिर मेहनत नहीं करेंगे। क्या हम राजा बने, हम राजा बने, ये मेहनत नहीं करेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं उच्च मर्तबा पाने के लिए, भाई उच्च पद मिले मुझे, इसलिए मेहनत करते हैं। मैं फर्स्ट डिवीजन में आ जाऊं, मेरिट में आ जाऊं, डिस्टिंक्शन मिल जाए मुझे, ऊंच मर्तबा पाने के लिए। जबकि बाप से ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? फिर गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में
जो स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे जाकर भरी ढोनी पड़ेगी, जो पढ़ेंगे उनके आगे जा करके भरी ढोनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी। अब पढ़े के आगे तो बहुत सारे हैं ना, प्रजा भी है, साहूकार भी है, गरीब भी है, हर एक प्रकार के आगे जाकर के जैसे मेहनत की होगी जिसके उसी प्रकार से जाकर के वहां काम करना पड़ेगा। नौकर चाकर जाकर बनेंगे, इसमें खुशी थोड़ी होनी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं नौकर बन जाएंगे। खुशी थोड़ी ही होनी चाहिए, खुश थोड़ा होना चाहिए। बच्चे सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं, कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं, घर बैठ बाप को याद करती रहो, तुम कितना समझाते। मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब ये ईरान, अमेरिका, रूस, चाइना, ये सारे के सारे एक ही ग्राउंड पर पहुंच चुके। अब रात को सबको पूरे, ना तो किसी को नींद आई होगी ना कोई बात, क्योंकि शाम को शुरू हो गया था लड़ाई। अब क्या रही रात को, दिन में पता लगेगा। तो ये बिल्कुल सामने खड़ा है विनाश। लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी, क्योंकि पता नहीं लगेगा कि कब क्या हुआ, छिड़ी की छिड़ी। रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं, योग बल में तो होशियार हुए नहीं है। लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं, ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है, अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है। थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है। धरती हिलती रहती है, सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। यह हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते, छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता। सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो। शिव बाबा जो सबका बाप है वे कहते हैं माम एकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है, सर्व का सदगति दाता एक बाप है, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो, ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे,
खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप समझाते हैं, कहां भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। जो मिले उनको यही शिक्षा दो। मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप कहते हैं, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ, तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं। राम राज्य में पूज्य थे, अब रावण राज्य का अंत है। हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने से औरों को भी रास्ता बताना है। खुद को करना है, औरों को भी रास्ता बताना है। बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए। बुढ़िया है ना, उनको भी सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग आदि मंदिर आदि में अनेक प्रकार के हैं। सत्संग आदि मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं। तुम्हारा तो है ही एक प्रकार, सिर्फ बाप का परिचय देना। शिव बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सर्व का सदगति दाता बाबा आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तो सहज है ना। क्या सहज है? समझाना। ये तो सहज है ना समझाना कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे यदि तुम मुझे याद करेंगे तो, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। ये समझाना तो सहज है ना। बुढ़िया भी सर्विस कर सकती है। मूल बात ही यह है। शादी मुरादी पर कहां भी जाओ, कोई शादी है, कोई मुराद है, किसी का कोई खुशी है। मुराद माना खुशी, बोला किसी के घर कोई खुशी की बात है, कहां भी जाओ, कान में ये बात सुनाओ। उनके कान में जाकर ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं, मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे। इस बात को सभी पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं। सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं। आज सुनने में आता है कि बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे
इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। यह रास्ता कभी कोई बता ना सके। अगर वे कहें शिव बाबा को याद करो तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएंगे। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे सो फिर नारायण योनि वल वल उतरे। जो इस समय शिव बाबा को याद करेंगे तो वो क्या बनेंगे, हर कल्प लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब जो स्त्री को सिमरेंगे तो वैश्या बनेंगे। स्त्री को सिमरने का मतलब है विकारों की याद में मरना, चाहे वो स्त्री हो तो चाहे वो पुरुष हो। अब विकारों को याद करते रहेंगे, उनकी बुद्धि में विकार रहेंगे, वो लक्ष्मी नारायण तो न बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में आएंगे ना, जो शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो वो क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण शिव बाबा सिमरे। अंत काल में जो शिव बाबा को सिमरेंगे सो फिर नारायण योनि, हर कल्प में क्या बनेंगे, नारायण बनेंगे। घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद करो के साथ आज प्यार करो भी साथ में लगाया जा रहा है। मैं आज पहली बार ऐसे देख रहा हूं, याद करो और प्यार करो, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलते हुए सभी आत्माओं को बाप का वर्षा देने वाले बनो। याद बिगर प्यार कैसे। यदि आप उनकी श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर आपका प्यार कैसे है। सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है। जब तक किसी को सुख नहीं मिलेगा तो वो प्यार कैसे करेगा। प्यार होता ही तब है जब याद करेंगे, कुछ प्राप्ति होगी। प्राप्ति के बिना कभी किसी को प्यार हो नहीं सकता। बिना मतलब याद प्राप्ति के कोई किसी को प्यार नहीं करेगा। सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता, मैं आकर तुम्हें क्या करता हूं, स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए, याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। प्यार से एक बाप को याद करना है, बड़े प्यार से याद करना है, क्योंकि प्राप्ति करते हुए बिना प्राप्ति के याद नहीं होगी। उच्च मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा। गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। गफलत को छोड़ देना है और पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। वरदान, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बनो।
नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः ही पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो। उसे क्या करते हो आप? और ही बिगाड़ते हो। क्यों? क्योंकि वे फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। वो फर्ज क्या बन जाता है? मोह का मर्ज बन जाता है। तो हमने मोह का मर्ज नहीं बनना है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। इसलिए स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। स्लोगन: ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। बातों रूपी बादल क्या हो जाए? सेकंड में क्रॉस हो जाए। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं, आपसी विश्वास और दूसरी है एकता। जहां संगठित रूप में सभी की एक मत है, आपस में एक दो के प्रति विश्वास है, वहां सफलता गले का हार है। वहां सफलता क्या है? गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न हैं और रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। तो एकता कायम रह सकती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।